संत नाम की महिमा प्रमाणित करके दिखाते हैं। एक बार एक संत ऐसे ही संतों की जमात लेकर चलते थे, विचरण करते करते दक्षिण देश में जा पहुंचे। एक नगर सेठ के घर में गए, वो बड़ा संत सेवी था, खूब आव भगत की, चरण धोए, चरणामृत पाया और फिर कहा महाराज कुछ सदुपदेश करिए। संत भी सिद्ध थे, समर्थ थे। सेठ जी को हरिनाम का उपदेश किया और उसके बाद पूछा कि घर में सब कुशल मंगल है। तो सेठ थोड़ा उदास हो गया, बोले महाराज बाकी तो सब ठीक है, पर मेरा जो छोटा भाई है, मेरा जो अनुज है, वो कुपथगामी हो गया है, अनीति करता है, अनाचार करता है, दुष्कर्म में प्रवृत्त हो गया है। हो सके तो उसका कल्याण करिए। उसको देखकर मुझे दया आती है कि इतना अनमोल मानव जीवन है और व्यर्थ गंवा रहा है। हितैषी वही है, संसार में आपका सुहृद वही है जो आपके कल्याण की चिंता करता है। जो आपके कल्याण की चिंता करे वही आपका हितैषी है। तो बोले महाराज उसको देखकर मुझे बड़ी दया आती है, मेरे मन में बड़ी करुणा उपजती है कि कैसा अमोल जीवन भगवान ने दिया और जीवन नष्ट कर रहा है, कुछ उस पर कृपा करिए। संत ने कहा बुलाओ कहाँ है? बोले महाराज यही तो झंझट है, जब से आप आए हैं तब से वो नगर वधू के यहाँ, इस नगर की वेश्या के यहाँ पर पड़ा है, दिन रात वहीं रहता है, संतों के तो सन्मुख भी नहीं होना चाहता। और ये बात बिल्कुल सत्य है। जब पाप बढ़ेगा आपके भीतर, आप देखो कि आपका मन संत और सत्संग से दूर होता चला जाएगा। जैसे जैसे मन में पाप बढ़ेगा, आपको अरुचि होने लगेगी भगवान के नाम में, अरुचि होने लगेगी भगवत कथा में। जो लोग कहते हैं ना कि समय नहीं मिलता, बात ये नहीं है, बात है कि मन में इच्छा नहीं है। और मन में इच्छा क्यों नहीं? क्योंकि पाप बहुत अधिक है। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहार, क्योंकि पाप अधिक है, पाप बढ़ गया है। ज्वर बहुत हो जाए तो भोजन की इच्छा नहीं होती, ऐसे ही पाप बहुत बढ़ जाए तो भजन की इच्छा नहीं होती, भजन में रुचि नहीं होती। तो बोले महाराज यही कष्ट है आपके, तो वो सन्मुख भी नहीं आना चाहता। तो संत ने कहा एक बार किसी भी विधि से उसको हमारे सन्मुख ले आओ। अब सेठ जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन भैया उसे न तो आना था न वो आया। तो संत ने कहा ठीक है, एक युक्ति निकालते हैं। ये सब संत जो मंडली हमारे साथ में है, ये उसी वेश्या के घर के आगे से निकलेगी कीर्तन करते हुए, जिससे तुम्हारे भाई को ये लगे कि हम लोग चले गए। युक्ति सफल हुई। संत लोग वेश्या के घर के आगे से उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करते हुए निकल रहे थे। उस सेठ के छोटे भाई ने सोचा चलो बला टली, बहुत दिन हो गए, अब तो घर चलना चाहिए। घर पहुंचा और जैसे ही घर में पहुंचा, आंगन में घुसते ही क्या देखता है, संत महात्मा सन्मुख बैठे। 2-4 संत के सेवक निकट थे। बोले ले आओ भैया, पकड़ कर ले आओ इसको हमारे सन्मुख। ले आए। संत ने कहा ठीक है भैया, एक बार राम नाम कहो। बोले नहीं, हमसे नहीं कहा जाएगा। अरे बोले भैया हम और तुमसे कुछ नहीं चाहते, एक बार हमारे कहने से राम कह दो। हमने भी आपसे कह दिया कि हमसे ये नहीं कहा जाएगा। संत ने अपने सेवकों से कहा कि ठीक है भैया, जो ना भजे हरि नाम को जानिए मरे समान। उसमें और पशु में कोई भेद नहीं है, ले जाकर इसे समुद्र में डाल दो। अब जो संत के सेवक थे, संत की आज्ञा पाई, उठाकर ले जाने लगे और कहने लगा ये क्या जोर जबरदस्ती, हमने कहा हमसे राम फाम नहीं कहा जाएगा। संत ने कहा बस छोड़ दो, हो गया, हम बस यही चाहते थे। बोले अरे हमने आपसे कहा नहीं राम फाम कहा जाता हमसे। हाँ बोले बस हो गया, छोड़ो। अब समय बीता, शरीर छूटा, पहुंचे धर्मराज के पास। अब मांगा धर्मराज ने लेखा जोखा। तो चित्रगुप्त ने कहा बोले महाराज सब काला ही काला है, एक बार खींच कर राम का नाम लिया है। तो धर्मराज कहने लगे ठीक है, पहले इसी का निर्णय कर दो, फिर तो एक ही बार नरक में डालना ही है, पहले एक बार इस पुण्य कर्म का निर्णय कर दिया जाए, इसका फल दे दिया जाए। तो धर्मराज ने पूछा ठीक है, तुमने एक बार खींचकर राम का नाम लिया है, बताओ इसके बदले में क्या चाहते हो। अब था बनिया। बोले ठीक है, फिर इसकी तुलना में जो भी आपको ठीक लगे आप हमको दे दीजिए। धर्मराज ने कहा चित्रगुप्त से दे दो। अब धर्मराज ने कह तो दिया दे दो, अब चित्रगुप्त विचार करने लगे कि राम नाम के बदले में क्या दिया जा सकता है। अब धर्मराज की आज्ञा भी हो गई भैया दे दो,
अब बहुत विचार करने के बाद भी धर्मराज को ये समझ में नहीं आया कि प्रभु के नाम की तुलना में ऐसा क्या है जो दिया जा सकता। अब बड़ा विचार करने के बाद धर्मराज कहने लगे, देखो भैया हमें तो कुछ समझ आ नहीं रहा, अधिक से अधिक हम तुमको यही दे सकते हैं कि हमारी गद्दी में तुम आकर बैठ जाओ। अब उसको लगा कि इतनी शीघ्रता से धर्मराज अपनी गद्दी देने वाले तो है नहीं, अवश्य इस नाम की महिमा कुछ बहुत अधिक है। तो उसने कहा कि देख लीजिए, आप धर्मराज हैं, अधर्म ना कर दीजिएगा, क्या हरि नाम की तुलना में आपकी गद्दी है? अब धर्मराज चिंता में पड़े, है तो नहीं। तो धर्मराज ने कहा ठीक है, ब्रह्मा जी से पूछते हैं। चले ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई थी, भगवान के नाम की तुलना में क्या होता है? अरे राम न सकई नाम गुण गाए, नाम की तुलना में और क्या है? व्यास नाम सम नाम है, नाम समान न कोई। अब क्या दिया जाए इसे? अब ब्रह्मा जी ने कहा देखो हम तो इसमें कुछ निर्णय कर नहीं सकते, नाम की महिमा तो नाम का अमृत सतत पीने वाले महादेव जानते हैं, उनके पास चलो। अब महादेव के पास पहुंचे। अब महादेव ने तो कथा ही नहीं सुनी, जैसे ही कहा कि इन्होंने एक बार राम का नाम लिया है, महादेव तो उठकर खड़े हो गए, प्रणाम किया, बोले आप राम का नाम लेकर आए हैं। तुलसी बाबा कहते हैं तुलसी जाके मुख ते धोखे निकसत राम, वाके पग की पगतरी मेरे तन को चाम। जिसने नाम की महिमा जानी है वो जानता है कि नाम का अमृत कैसा है, क्या न्यौछावर किया जा सकता है इस पर। इतना सुख और किसी में नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। तो महादेव ने तो कथा ही नहीं सुनी, पहले ही स्वागत के लिए उठकर खड़े हो गए। अब वो व्यक्ति सोच रहा है भाई जो मैंने लिया है इसकी महिमा कुछ बहुत अधिक है। तो महादेव ने बहुत विचार करने पर कहा कि देखो इस विषय में तो स्वयं भगवान ही निर्णय करेंगे, मुझे तो नाम की तुलना में कुछ भी और प्रतीत नहीं होता। अब वो व्यक्ति कहने लगा देखो ये एक बार नाम लेकर हमने झंझट ले लिया क्या? पहले वहां लेकर गए, वहां से बोले वहां चलो, अब वहां से बोले वहां चलो, बोले अब देखो कोई पालकी वालकी मंगाओ, ऐसे तो हम नहीं चलेंगे। अब ब्रह्मा जी ने टेढ़ी आंख करके देखा यमराज की ओर, बोले तुम्हारी करतूत है भुगतो, बोले बुलाओ पालकी। अब पालकी बुलाई गई, ब्रह्मा जी ने कहा तू ही उठा। तो पालकी उठाई यमराज ने और चित्रगुप्त ने, आगे आगे ब्रह्मा जी, पीछे पीछे शंकर जी। बोले चलो, क्योंकि यमराज ने कहा कि ब्रह्मदेव आपको साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो कभी बैकुंठ का मुख भी नहीं देखा और मैं तो कभी बैकुंठ का मुख देख भी नहीं सकता, मैं और चित्रगुप्त कहाँ बैकुंठ जा सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है हम आगे चलते हैं। अब महादेव ने कहा चलो सब जा रहे, लगे हाथ हम भी दर्शन कर लेंगे। तो आगे आगे ब्रह्मा जी, यमराज और चित्रगुप्त ने पालकी उठाई, पीछे पीछे शंकर जी। अब जब बैकुंठ पहुंचे तो जय विजय दौड़ कर गए, बोले कोई बड़ा भारी भक्त आ रहा है, जिसके आगे आगे ब्रह्मा जी चल रहे हैं, पीछे पीछे शंकर जी चल रहे हैं, यमराज चित्रगुप्त पालकी उठा रहे। बोले ऐसा कोई भक्त बैकुंठ में आज तक नहीं आया, बोले जाकर और भगवान को सूचना देनी चाहिए। और प्रभु मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, लक्ष्मी जी की ओर देखा, बोले ठीक कह रहे हैं, जाओ आप स्वागत करो द्वार पर जाकर। तो जब बैकुंठ पहुंचे तो द्वार पर लक्ष्मी जी हाथ में सुंदर प्रभु की प्रसादी बैजंती माला लिए खड़ी हैं कि कोई भक्तराज आ रहे हैं जिनको इतने आदर से बैकुंठ लाया जा रहा है। अब जब भगवान से पूछा गया कि भाई इसे क्या दिया जाए, तो भगवान ने कहा देखो हमारे नाम की तुलना में तो ठीक ठीक से हम स्वयं भी नहीं आते। राम न सकहीं नाम गुण गाई, गाते आए हैं संत राम से बड़ा राम का नाम, सिमरिए नाम रूप बिन देखे। देखो ये कोई मनोरंजन कर देने वाली कहानी नहीं है। कहा ना होई सत्संगते, देखो तिल और तेल मोल तोल सब फिर गयो, पायो नाम फुलेल। धूल है, जल का संग करती है कीचड़ हो जाती है, वायु का संग करती है मंदिर के शिखर पर जाकर बैठती है, संग ही तो है। साधु के संग से क्या नहीं होता, संत के संकल्प से क्या नहीं होता। यहां मैं इतना अवश्य आपको निवेदन करूंगा कि ये केवल खींचकर लिया हुआ नाम मात्र नहीं था, इस नाम के उच्चारण के मूल में एक संत का संकल्प भी था कि इस जीव का कल्याण होना चाहिए। जब संत ने कहा ना कि भाई एक बार राम कहे
उस संत का संकल्प भी था कि इस जीव का कल्याण होना चाहिए। इसलिए इतना मैं आपको यहाँ पर अवश्य निवेदन करूँगा कि नाम लेना, भगवान का नाम उजागर मंत्र है, सभी के लिए समुपलब्ध है, पर वही नाम जब गुरु के मुख से श्रवण किया जाता है तो उस नाम के साथ साथ गुरु का संकल्प भी प्राप्त होता है आपको। आप सफल हो, बहुत अच्छी बात है, आप सफल हो जाएं नाम जप के और नामी तक पहुंच जाएं, ये बहुत उत्तम है। पर यदि जीव सफल ना हो, नाम रटने के उपरांत भी यदि जीव सफल ना हो, तो फिर संत कहते हैं फिर सदगुरु का संकल्प सफल होता है और अंततः जीव और ब्रह्म का मेल करा ही देता है, अंत में भगवान से मिला ही देता है। इसलिए ऐसे नाम रटो, बहुत अच्छा है, पर वही हरि नाम गुरु के मुख से श्रवण को करने को मिले, गुरु के मुख से मंत्र स्वरूप मिले तो अति उत्तम है। पर एक बात निश्चित है, एक बात निश्चित है कि हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम, भगवान का नाम ही साधन है। कलयुग का साधन भगवान का नाम है। भागवत कह रही है, मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है, भागवत की कथा कहने वाला और उलझा रहता है, 9 ग्रह पूजन कराता है और जाने क्या क्या कराता है। श्रीमद् भागवत कहती है कलौ केशव कीर्तना, कलयुग का धर्म है नेत्र मूंद कर जिव्या पर विराजमान करिए हरि नाम को। और प्रभु ने प्रसाद स्वरूप जीवन में थोड़ा स्वर संगीत दिया हो तो गाइए। बस यही कलयुग का यज्ञ है, यही कलयुग का साधन है, यही साधना है, यही सिद्धि है। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंग विठ्ठला, भजो विठ्ठल विठ्ठल माझा पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला 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 पांडुरंग विठ्ठला। नाम रटते रटते क्या होगा, पहले नाम आपको भीतर बाहर से स्वस्थ कर देगा, आपके चित्त को स्थिर करेगा। आज नहीं तो कल होगा, पर होगा। ये आश्रय छोड़ना नहीं। नाम रटते रटते क्या होगा, जब मन का दर्पण स्वच्छ हो जाएगा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। तुलसी बाबा कह रहे गुरु के चरणों की रज से मैंने अपने मन का दर्पण मांझ लिया है। बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल छाय। पहले मन का दर्पण स्वच्छ हुआ, प्रभु का रूप स्फुरित हुआ, नाम और रूप की कृपा से लीला का दर्शन हुआ। अब वर्णौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। पवन पुत्र भी इतना महत पराक्रम करते हैं, कूद गए समुद्र, लंका नगरी जलाकर आ गए, चूर चूर कर दिया रावण का दर्प, चूर चूर कर दिया रावण का दर्प। और जब लौट कर आए तो किसी ने पूछा इतना पराक्रम कैसे किया, ये इतना बड़ा पराक्रम आपने कैसे किया? गोस्वामी जी हनुमान चालीसा में इसका बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहि
जलधि लांघ गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे ते। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। मुद्रिका पर क्या लिखा था? राम। हनुमान जी संकेत करते बोले कूदिए इस भव सिंधु में, पर कूदने से पहले प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु का नाम जिह्वा पर रखिए, फिर कूदिए संसार में। सुबह जब व्यवहार के लिए निकलते हो तो पहले रख लो अपनी जिह्वा पर भगवान का नाम, 2 घड़ी जप लो, 2 घड़ी रट लो, उसके बाद निकलना, उसके बाद देख लो, फिर कूदो संसार के सिंधु में। आप संध्या को, सांझ को जब लौटोगे तो आप विजेता बनकर ही लौटोगे। और संसार से विजेता बन के लौटने का अर्थ क्या है? संसार से विजेता बन के लौटने का अर्थ क्या है? जैसे संसार में जीव आया है, यहां से विजेता बन के लौटे, इसका अर्थ क्या है? कबीर कहते हैं, दास कबीर जतन से ओढ़ी, जूं की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी। जैसा निर्मल जीव आया है संसार में, ऐसा निर्मल चला जाए, यही संसार से विजय पाकर जाना है। सुबह निकले आप व्यवहार में, आप शाम को निर्मल लौटें, यही विजय है कि संसार के व्यवहार में रहकर भी आप अपने मन की निर्मलता न खोएं, आप अपने आचरण की पवित्रता न खोएं, यही आपकी विजय है। मैं व्यवहार छोड़ने की बात कभी नहीं कहता, मैं तो स्वयं को साधने की बात करता हूं। व्यवहार छोड़कर कहां जाओगे? मन की वृत्ति मैली होगी, जहां जाओगे व्यापार करोगे, मंदिर में भी व्यापार करोगे। आज मंदिर में व्यापार होता है कि नहीं? खूब होता है। वीआईपी दर्शन होता है, रुपया दो कर लो भगवान का दर्शन। ना तो भगवान ऐसे और ना भगवान का दर्शन ऐसा। मैं तो कहता हूं इस प्रपंच में कभी नहीं पड़िए, कभी ना पड़िए। आप भगवान का दर्शन करें अच्छी बात है, न करें तो भी चिंता नहीं। मंदिर में तो ऐसे जाओ कि भगवान की नजर तुम पर पड़ जाए, उनको आपका दर्शन हो जाए। आप आए मंदिर में, ये खबर प्रभु को पड़े, तब तो मंदिर जाना सफल है, तब तो मंदिर जाना सार्थक है। आप रुपया पैसा देकर और मंदिर की देहली तक पहुंचने का प्रयास करते हो, आपको लगता है इतना सस्ता है भगवान, 200-500 रुपए से आप दर्शन पा लेंगे? इतनी सस्ती है भक्ति? ये तो भक्ति का साधारणीकरण करने जैसा है। और मुझे लगता है, मैं तो व्यासपीठ से कह रहा हूं कि जहां जहां मंदिरों में ऐसी व्यवस्था है, जहां जहां मंदिरों में ऐसी व्यवस्था है, ये तो भगवान की महिमा को सिक्कों में तोलने जैसा है। ये तो भगवान की महिमा को सिक्कों में तोलने जैसा है। एक बार क्या हुआ, श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में इंदिरा गांधी दर्शन करने के लिए गई। अब दर्शन का समय हो गया था, पट हो चुके थे, दर्शन नहीं हुआ, लौट आई। अब उनको अच्छा नहीं लगा, प्रधानमंत्री, और लौट गई। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, कलकत्ते के एक सेठ जी गए दर्शन करने, तो उनको खूब भारी भरकम राशि मंदिर में भेंट करनी थी। अब वहां के पंडित पुजारियों ने क्या किया, थोड़ा सा द्वार खोलकर और करा दिया सेठ जी को दर्शन। अब इंदिरा जी को यह बात पता चली, उनको तो बहुत क्रोध आया, हमको लौटा दिया, इनको दर्शन करा दिया। पूछा तो पंडित पुजारियों ने कहा नहीं नहीं, हमने सेठ के लिए द्वार नहीं खोला, बोली लक्ष्मी जी आ रही थी, हमने तो बस थोड़ा सा द्वार खोला ताकि अपने पति के पास पहुंच जाए। हमने सेठ जी के लिए नहीं, हमने तो लक्ष्मी जी के लिए द्वार खोला। पर ऐसी वृत्ति स्वीकार्य नहीं है, भक्ति स्वीकार नहीं करती है सब।
मैं कई बार सुनाता हूं, बड़ा मार्मिक प्रसंग है, बड़ी साधारण सी घटना है, लेकिन हृदय पर चोट करने वाली है। वृंदावन के एक संत हुए स्वामी शरणानंद जी महाराज, सूरदास थे, नेत्रहीन थे, लेकिन वो बिहारी जी के मंदिर में नित्य जाते थे। एक दिन शायद पूर्णिमा का दिन था, पूर्णिमा के दिन मंदिर में बड़ी भीड़ होती है श्री बिहारी जी की, तो वो लाठी टेकते टेकते बेचारे अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे। मेरे जैसे किसी कुटिल व्यक्ति ने उपहास किया, अरे बोले बाबा तो ये सूझे तो है ना है, तू क्यों जा रहा हो मंदिर में, कहूं धक्का लगेगो गिर पड़ेगो। उसने कहा कि बाबा दिखता तो है नहीं तुझे, तू किसका दर्शन करने जा रहा है। संत बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, शायद मैंने इस घटना से मंदिर जाना सीखा। स्वामी जी ने कहा भैया मोय ना दिखे, बिहारी जी हैं तो दिखे, वो मोय देख लेगो। अरे मुझे नहीं दिखेंगे प्रभु तो क्या हुआ, प्रभु मुझे देख लेंगे। और आप और मैं तो भाई जीवन निकल जाता है मंदिर की चौखट पे माथा रगड़ते, कहाँ मन बदलता है, कहाँ मन पवित्र होता है, कहाँ मन में निर्मलता आ पाती है। शायद आप और मैं ही देख कर आ जाते हैं भगवान को, भगवान की दृष्टि आप पर मुझ पर नहीं पड़ती। मंदिर जाना हो तो फिर ऐसा मन लेकर जाइए कि दीन दयाल के कान में भनक पड़े कोई आया है। नामदेव जी नित्य प्रति पांडुरंग का दर्शन करने जाते थे। एक दिन श्रृंगार आरती का समय था, मंदिर में बड़ी भीड़, भक्तगण उद्दाम नृत्य कीर्तन कर रहे हैं, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल ध्वनि से गूंज रहा है मंदिर का प्रांगण, और पंढरीनाथ ढूंढ रहे हैं किसी को। माता रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु आपके नेत्र चंचल हो रहे हैं, किसी को खोज रहे हैं आप? भगवान ने कहा हाँ। तो हंस पड़ी माता रुक्मिणी, प्रभु आप भी खोजते हैं किसी को? भगवान ने कहा हाँ, हो भगतन के पाछे फिरत हूं, जो बछरा संग गाए। आज नामा दिखाई नहीं पड़ रहा, क्या सौभाग्य होगा उस भक्त का जिसको भगवान खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं भगवान, और भगवान ढूंढते हैं भक्त को, भगवान ढूंढते हैं भक्त को। सहस्रों सहस्रों वर्षों से जो ऋषि मुनि साधन कर रहे थे, यम नियम आसन से साध रहे थे स्वयं को, दृष्टिपात भी नहीं किया श्री रघुनाथ जी ने, दृष्टिपात भी नहीं किया, भगवान ने देखा भी नहीं उस और शबरी को ढूंढते ढूंढते पहुंचे भगवान, पूछते पूछते कि वो शबरी कहाँ रहती है, उसकी कुटिया का कोई पता बताए। भक्त को तो ढूंढते देखा होगा भगवान को, यहां भगवान भक्त को ढूंढ रहे हैं। तो पांडुरंग कहते हैं कि आज मेरा नामा दिखाई नहीं पड़ता। तो माता रुक्मिणी ने कहा अरे नित्य आता है, यहीं कहीं होगा, आप व्याकुल ना हो। तो भगवान ने कहा नहीं, तुम नहीं जानती उसे तो मेरे सन्मुख आने में भी संकोच होता है, उसे तो मेरे सन्मुख आने में भी लाज आती है। वो तो कहीं एकांत में बैठा मुझे सुनाता है, क्या मुख ले बिनती करूं, लाज आवत है मोह, तोहे देख अवगुण करूं, कैसे भाऊं तो। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहार मैली चादर ओढ़ के कैसे। तो आप भले चले जाइए, जाते रहिए, आते रहिए, पर बात तब बने जब भगवान देखें आपको। एक सुंदर मन चाहिए बस प्रभु के सन्मुख जाने के लिए। संकोच हो, कभी ईमानदारी से इस बात का विचार करना। रोज चले जाते हो भगवान के सामने, कभी जाने से पहले संकोच हुआ है कि प्रभु क्या मुख ले बिनती करूं, लाज आवत है मोए। कभी थोड़ी लाज आई कि क्या मुख लेकर भगवान के सन्मुख जाऊं? कभी संकोच हुआ भगवान के सन्मुख जाने में? नहीं। उल्टे जेब का रुपया देकर सेठ साहूकार बन के और जाते हो भगवान के सन्मुख। भगवान की अवज्ञा और होती है। अब मैं व्यासपीठ से कहूंगा तो मंदिर वाले लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन जो लोग ये 100 रुपए का नोट लहराते हुए भगवान के सन्मुख जाते हैं, आपको लाज नहीं आती? संकोच नहीं होता?
वो भगवान को चढ़ाने की वस्तु है। अरे उससे तो दीनहीन की सेवा करिए, उससे दीनहीन की सेवा करिए। वो भगवान को निवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर में तो सुमन लेकर जाइए, सुंदर मन। आपके मन में संकोच हो, आप देखो 2 मुट्ठी चिवड़ा, वो भी सुदामा मांग कर ले गया है क्योंकि पास में कुछ है नहीं। कैसी दीन दशा उस दरिद्र ब्राह्मण की, जो त्रिलोकीनाथ का बाल सखा है, उसकी दरिद्रता देखिए कि भगवान के पास भेंट ले जाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं, 2 मुट्ठी चिवड़ा, और वो भी अपनी पत्नी की फटी पुरानी साड़ी के पल्लू में बांध कर ले जा रहा है, मांग कर। और जब द्वारिकाधीश के महल में पहुंचे सुदामा, और जब द्वारिकाधीश का वैभव देखा, तो मन में आया कि ये भेंट प्रभु को निवेदन करने योग्य है। ये भेंट प्रभु को निवेदन करूं, कैसे करूं? और कहते हैं जितना सुदामा के मन में संकोच हुआ, उस चिवड़े का मोल उतना ही बढ़ गया, उस चिवड़े का मोल उतना बढ़ गया। और इतना बढ़ा, श्री कृष्ण इतने आकर्षित हुए उसकी ओर कि छीन कर ले लिया सुदामा के हाथ से। वो जीर्ण शीर्ण वस्त्र था जिसमें बंधा था चिवड़ा, उस खींचा तानी में फट गया, बिखर गया चिवड़ा उस मणिमय फर्श पर। बीन बीन कर पा रहे हैं द्वारिकाधीश, बीन बीन कर पाया भगवान ने उस चिवड़े का एक एक दाना। कभी ऐसी भेंट लेकर जाने का मन हो तब भगवान स्वीकार करें। कभी ऐसी भेंट इसमें संकोच हो, आप भगवान को वस्तु निवेदन करते हो, बड़े गर्व के साथ निवेदन करते हो। मंदिर में किसी दिन सेवा हो तो सेवा करने वाला कैसे माथा ऊंचा करके, छाती चौड़ी करके भगवान के सामने बैठता है। अरे देनहार कोई और है, जो भेजत दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, तासो नीचे नैन। जीव क्या दे सकता है? रविदास कहते राम में पूजा कहा चढ़ाऊं, फल और फूल अनूप न पाऊं। थनहर दूध जो बछर जुठारी, दूध निवेदन करूं तो बछड़े का जूठा। पूप भंवर जल मीन बिगारी, फूल को भंवरे ने जूठा कर दिया, और जल जो है उसे मछली ने पीकर जूठा कर दिया। क्या चढ़ाऊं? सारे जगत को देने वाले, मैं क्या तुझको भेंट चढ़ाऊं। जिसके नाम से आए खुशबू, मैं क्या उसको फूल चढ़ाऊं। एक बड़ी सुंदर पंक्ति मुझे याद आ गई। सिवा दिल के टुकड़ों के न कुछ पास मेरे, कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। कभी इस प्रकार मस्तक झुकाकर भगवान के सन्मुख जाना, लेकर हृदय में ये भाव, सजाकर अपने मन को इससे, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ।
के टुकड़ों के न कुछ पास मेरे, सिवा दिल के टुकड़ों के न कुछ पास मेरे, कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया मगर जान